हमारी चर्बी भी कम हो, हम एनर्जेटिक भी हों और हमारी बॉडी जो है वो खूबसूरत भी नज़र आए और हमारी बॉडी की शेप भी एक तरीके से बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। 45 टू 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। तो हम जब ये वॉक भी करती हैं या करते हैं और उसके बावजूद भी हमारा वजन जो है या हमारी ज़िद्दी चर्बी जो पेट की है वो जाने का नाम नहीं लेती। बेनिफिट ऑफ चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, मोटापा भगाएं। एक ऐसा पेड़ा आ गया है कि उसकी रोटी खाएं तो मोटापा भगाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं वॉक भी बहुत करती हूँ, मैं पैदल भी बहुत चलती हूँ, डाइट भी कर कर के थक चुकी हूँ, ना मेरा वज़न कम होता है और ना ही जो है वो मेरी बॉडी में उस तरह की एनर्जी आती है, ना ही मैं अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ या करता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, पहले आप ये कहते हैं बेनिफिट ऑफ चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, मोटापा भगाएं। फिर आप ये कहते हैं एक ऐसा पेड़ा आ गया है कि उसकी रोटी खाएं तो मोटापा भगाएं। अब ये सारी चीज़ें तो हम करते ही हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि 45 टू 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है, तो हम जब ये वॉक भी करती हैं या करते हैं और उसके बावजूद भी हमारा वज़न जो है या हमारी ज़िद्दी चर्बी जो पेट की है वो जाने का नाम नहीं लेती, तो इसका कोई ऐसा हल बताएं ताकि हमारी चर्बी भी कम हो, हम एनर्जेटिक भी हों और हमारी बॉडी जो है वो खूबसूरत भी नज़र आए और हमारी बॉडी की शेप भी एक तरीके से बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। उन लोगों के लिए ये है कि वो लोग ज़्यादातर तो सिर्फ डाइट करते रहते हैं और बेढंग सी डाइट करते हैं। खुद से ही डाइटिंग पे चले जाते हैं, खुद से ही डाइटिंग छोड़ देते हैं और ख़ुद से ही कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और ख़ुद से ही कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस दौरान में उनकी जो चर्बी होती है वो बॉडी से बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। पहले तो चर्बी के यानी फ़ैट के कॉन्सेप्ट को समझें। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो यूज़ होती है। जो हमारी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी यानी वो हमारी बॉडी में चली जाती है, हम बार बार खाते हैं, वो एनर्जी फ़ैट की सूरत में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। अब हमने अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज डेफिशिएंसी डालनी होती है, कैलोरी डेफिशिएंट डालना होता है, जिससे आपकी बॉडी ऑटो रिवर्स पे लगती है, ऑटो रिडक्शन पे लगती है और इस तरह आपकी बॉडी की फ़ैट जो है वो बर्न होना शुरू होती है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने अपनी बॉडी के वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली अपना जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है उसके पास जाएं और जाके अपनी कैलोरीज जो है उसको मेंटेन करवाएं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है और आप ऑलरेडी मोटे भी हैं और फैटी भी हैं, तो आपने 2000 की बजाय 1500 कैलोरीज जो है उसको रेगुलर बेस पे इंटेक करना है और 500 कैलोरीज का जो डेफिसिट होगा आपकी बॉडी में वो आपकी बॉडी यूज़ करेगी आपकी बॉडी में जमाशुदा चर्बी से। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके अगर आप कंटिन्यू चलेंगे तो आपकी बॉडी में जो जमाशुदा फ़ैट है वो कंज्यूम होना शुरू होगी, बर्न होना शुरू होगी और इस तरह जो आप वॉक कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, साइकिलिंग कर रहे होंगे, रेसलिंग कर रहे होंगे या इंडोर या आउटडोर एक्टिविटी कर रहे होंगे, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आप जिम भी कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, तो जाके आपको फ़ायदा होगा। जब आपने सम टाइम लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो 12 से 14 घंटे अपने पेट को खाली रखते हैं, तो वो खाली रखें, लेकिन खाली रखने के बाद जब वो अपना उस इंटेक करना चाहें किसी फूड का, तो उसमें सिलेक्शन ऑफ फूड कि सबसे पहले कोशिश करें कि फाइबर, प्रोटीन और फिर इसके साथ जो है वो आपकी फ़ैट और फिर आपके कार्ब्स हों। जब आप कार्ब्स पहले लेंगे, बाद में फिर फैट लेंगे, फिर प्रोटीन, फिर फाइबर लेंगे, तो इससे आपकी बॉडी में फ़ैट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पहले फाइबर लेंगे, फिर आप प्रोटीन लेंगे, फिर फैट लेंगे और एंड पे कार्ब्स लेंगे, तो फिर जाके इस तरह आपकी बॉडी में वेट रिडक्शन भी होगा, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल भी ख़त्म होंगे। और फाइबर लेने के लिए अगर आपके पास सबसे पहले जैसे सोर्स होता है, जैसे हम रोज़ा खोलते हैं, तो रोज़ा खोलते ही पहले खजूर का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि खजूर जो है उसमें फ़ाइबर भी है, फ़ैट भी है, कैलोरीज भी हैं और इस तरह आपको कार्ब्स भी मिल जाते हैं। इस तरह पानी का इंटेक है, फ्रूट और वेजिटेबल, सब्जियां, एग, चिकन, मटन, फिर इसी तरह आपकी जो फ़िश है, ये सारी वो चीज़ हैं जिसमें आपको फ़ाइबर, प्रोटीन और फिर कार्ब्स और फैट जो है वो सारी चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं और इस तरह आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी रहती है और आपकी बॉडी में चर्बी का खात्मा भी मुमकिन होता है। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं, मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आपको इससे रेलिवेंट आपके मोटापा, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल और आपकी बॉडी की बिगड़ी हुई हालत से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट करें और हमसे अपनी हेल्प लेने की भरपूर कोशिश करें और हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। शुक्रिया।